हेलो। सब बच्चे आ गए, कहानी सुनना है। अरे वाह, अब तो छुट्टियां हैं, मजा ही मजा है। क्योंकि अब छुट्टियां खत्म होने के बाद तुम अगले क्लास में जाओगे। नई किताबें, नए नोटबुक्स, नए नए कुछ दोस्त भी मिलेंगे, है ना। मिलके रहना सबके साथ। आज की कहानी का नंबर है 120। इंग्लिश में कौन बोलेगा? 120। अरे वाह। और कहानी का नाम है दया की महिमा। दया करने के बाद उसको कितना महत्व है दया का, वो बताया है इसमें। तो एक पंछी पकड़ने वाला शिकारी रहता। वो रोज जंगल में जाता और जाल बिछा के एक झाड़ के नीचे छुप के बैठ जाता। जाल यानी नेट। वो मछली पकड़ने का नेट रहता, या फिर वॉलीबॉल खेलते समय नेट लगाते, बैडमिंटन खेलते समय। तो वैसा उसको फैलाकर उसमें कुछ खाने के लिए दाने डाल देता था। खाने के बहाने बहुत सारे चिड़िया, कबूतर, पैरट और अलग अलग छोटे छोटे पक्षी दाना खाने के लिए झुंड के झुंड आ जाते थे, नेट पर बैठ जाते थे। तो बहुत सारा दाना खा गया कि वो जाल को गड़बड़ में ढक देता था। कौन? शिकारी। बहुत सारे पंछी उड़ जाते थे, बहुत सारे पंछी जाल में अटक जाते थे। तो जो अटके जाल में वो पंछियों को पकड़ के बाजार में बेच देता था। और जो भी पैसे आते उससे रोज का खाने पीने का सामान लाने के लिए वो पैसों में से खर्चता था। यही उसका रोज नित्य नियम से काम था। सुबह जाना, दिन भर जंगल में रहना, जाल बिछाना, उसमें खाने के लिए दाने डालना, खाने के बहाने पंछी आकर बैठ जाना। कुछ पक्षी अटक गए कि वो जाल को झटका दे देता था, जाल दोनों कोने हाथ में आते थे और वो बहुत सारे पंछियों को बेच देता था। तो एक दिन क्या हो गया, वो जो शिकारी है जाल बिछाकर पंछी आने का वेट कर रहा था। एक झाड़ के नीचे बैठा था। उतने में एक टिटवी नाम की पक्षी आई। ट्यू ट्यू करती हो, इसलिए उसका नाम ट्यू ट्यू, टिटवी पड़ा। उसके जाल में फंस गई। वो क्या कर रहा था, वो अपना झाड़ के नीचे जब बैठा था तो कुछ तो भी बिछाने के लिए ले जाता था। तो बिछाने का जो ओढ़ने का था उसकी घड़ी डाल के रखा था। अब वहां खेत में तो अच्छी तो नहीं घड़ी आएंगी, इसे गोल गोल खोल के रखा था। तो वो टिटवी है ना, उसके ओढ़ने में घुस गई, छुप गई अंदर। टिटवी को कोई पालता नहीं, अशुभ माना जाता। इसलिए टिटवी को उड़ाने के लिए वो अपने जगह पर से उठता। उसी समय छोटे छोटे पंछियों को मारने वाला एक ससाना नामक पक्षी आता। अब उसके ध्यान में आ गया कि वो ससाना पक्षी टिटवी के पीछे लग गया होगा, और इसलिए टिटवी चादर के अंदर छुप गई है। अब उसको टिटवी पर दया आ गई। कहानी का नाम ही है ना, दया की महिमा। पत्थर मार के ससाना को उसने भगा दिया, क्योंकि ससाना उसको खाने वाला था, दुष्ट था वो। ससाना जाने के बाद टिटवी चादर के बाहर आती और उसको थैंक यू बोल के उड़ के चले जाती। उसकी उसकी लैंग्वेज में कुछ तो बोलती। कुछ दिनों के बाद वो जो शिकारी बीमार पड़ गया, वो और उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए, उसको यमपुरी में लेके गए। वहां पर बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में गरम गरम तेल हो रहा था। कहीं पर आग ही आग थी। जो पापी लोग हैं उनको उस आग में जला रहे थे यमपुरी के लोग। तेल में भी बॉयल कर रहे थे, कहां पर कुल्हाड़ी से मार रहे थे।
जैसा तुम्हारा कर्म है, जैसे तुमने पाप किया वैसे ऊपर सजा देते। उनका बड़ा छल किया जा रहा था। जो दुष्कर्म करते हैं ना, यमराज उनको कड़ी से कड़ी सजा देते हैं। अपने को यहाँ लगता नहीं, कुछ समझता नहीं, कौन तो देख रहा। लेकिन यमराज के दरबार में ना एक चित्रगुप्त नाम का आदमी रहता। वो उसके बाद बड़े बड़े बही खाते रहते। दुनिया में कौन से गांव का कौन आदमी पाप कर रहा पुण्य कर रहा, सबका लेखा जोखा रखता हूँ। तो शिकारी को देखते ही हजारों पंछी जमा हो गए। वो पंछियों को शिकार करके जाल में फंसा के ले जाके बाजार में बेचता था। अब बाजार में लोग पैसे दे के घर को ले जाते, उसको मार काट के खाते थे। वो कितना पाप हो गया उसका। और ये खुद भी खाता था, बचे हुए कोई पंछी नहीं बिके अपने घर को लेके उसका सूप बना के पी लेता था। तो वो सारे पक्षी ऊपर आए और कहने लगे, शिकारी, हमारी कोई गलती नहीं रहने के बाद भी तू हमें रोज पकड़ता था, बाजार में ले जाके बेचता था, लोग हमें मारकर खा जाते थे। हम इसकी आंखें फोड़ेंगे, ऐसा बोल रहे हो। यमपुरी में सारे पक्षी उसका बदला ले, इसका मांस खाएंगे, इसको नोचेंगे। शिकारी ये सारी बातें पंछियों की सुनकर थर थर कांप रहा, कांपने लग गया। उस समय वहां पर एक टिटवी नाम की पंछी आई। टिटवी को दया करा था ना वो, टिटवी को ससाने से बचाया था। तो पुण्य का भी लेखा जोखा होता, पाप का भी लेखा जोखा होता। तो यमराज को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगी टिटवी। क्या बोली, महाराज, इसने एक शिकारी मेरे पीछे लगा था, मैं इसके ओढ़ने में चादर में छुप गई थी, उसने ससाना को भगा दिया और मेरे प्राण बचाए। इसको छोड़ दो, इसको सजा कम दो, क्योंकि मेरा प्राण बचाया, पुण्य का काम किया उसने। यमराज कहने लगा, ये शिकारी तो बड़ा दुष्ट है, पापी है। अब सारे पक्षी मिलकर इसको अपने चोंच से नोचेंगे और फिर इसको जलाएंगे। हो सका तो कुल्हाड़ी से इसके टुकड़े टुकड़े करेंगे। लेकिन ये छोटी सी टिटवी इसके प्राण बचाने के लिए आई है। एक बार शिकारी ने इस पर दया की थी, इसलिए शिकारी की 1 साल के लिए सजा आगे पोस्टपोन हो गई। 1 साल के लिए उसको पृथ्वी पर भेज दिए। मर गया था वो। यमपुरी ने उसके प्राण लेके, यमपुरी यमराज ने प्राण लेकर यमपुरी चले गए थे। लेकिन इसने थोड़ी दया का काम किया बोल के 1 साल के लिए इसको नहीं मारेंगे, नहीं सजा देंगे, वापस पृथ्वी लोक पर भेजेंगे। यमदूत ने शिकारी का जीव उसे वापस कर दिया। इधर पृथ्वी पर शिकारी के घर के लोग उसकी डेड बॉडी शमशान में लेकर गए थे। मर गया था ना वो, और चिता पे रखने ही वाले थे कि सारे लोग रो रहे थे, उतने में वो जिंदा हो गया। प्राण 1 साल के लिए पृथ्वी पर भेजे थे। हिलने लग गया, वो बोलने लग गया। घर के लोग खुश हो गए और खुशी से इसको घर को लेकर आ गए। अरे अच्छा हो गया, ये तो मरा ही नहीं, इसको जिंदा ही जला देते थे। कुछ दुख भी मनाने लग गए। उनको नहीं मालूम कि ये तो मर गया, ऊपर यमपुरी में गया, सारी बातें हुई, इसका पुण्य देखकर यमराज खुश हुआ, 1 साल के लिए वापस पृथ्वी पर भेजा। उनको नहीं मालूम किसको। यमराज का बोलना शिकारी को अच्छा ध्यान में रहा था। क्या बोला था, जो दुष्ट काम करते हैं, जो पाप करते हैं, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है यमपुरी में। ये सारी बातें उसके ध्यान में रखने के बाद वो कभी पंछियों को पकड़ा नहीं, पकड़ने के लिए कभी जंगल में नहीं गया। उल्टा प्राणी पक्षियों को दाना देने लग गया खाने को, गच्ची पे पानी रखने लग गया उनको पीने को, और खुद मेहनत का काम करने लगा। सुबह शाम पक्षियों की निगरानी करता था, जगह 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 कुंडे लगाकर उसमें
छोटे छोटे प्लांट लगा दिया, हरा हरा दिखना, और एक कटोरी में पानी और एक कटोरी में दाना रखने लग गया, और भगवान की प्रार्थना करने लगा, नाम जप करने लगा, भजन करने लगा, कीर्तन करने लगा। उससे सारे पाप उसके नष्ट हो गए। 1 साल के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई, 1 साल के लिए ही भेजा था उसको यमराज ने, 1 साल के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई, तब भगवान के घर से विमान आ गया उसको लेने को। हाँ, और उसको स्वर्ग में ले जाकर, पुण्य के कारण उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। देखो दया की महिमा कितनी बड़ी होती है। कहाँ पहले यमपुरी में उसको हाल हाल करके जलाने वाले थे, टुकड़े करने वाले थे, मारने वाले थे, लेकिन छोटे से पुण्य करने से क्या किया? एक तो झूठ बोलना छोड़ दिया, भगवान का नाम लेने लग गया, शिकार करना छोड़ दिया, उल्टे पक्षियों की सेवा करने लग गया, उसको खाने पीने के लिए दाना पानी रखने लग गया। तो उसको 1 साल का जीवन भी ज्यादा मिला, और उसका जीवन भी सुधर गया, और यमपुरी में जाने की बजाय उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तो इस पर से क्या समझना चाहिए? कोई भी प्राणी को, छोटा हो या बड़ा हो, उसे दुख नहीं देना चाहिए। सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। जो प्राणियों पर दया करता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ये तो मालूम ही है अपने को। और एक कहावत क्या है? एक कहावत है, देखो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों का कल्याण करने जैसा कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा देने वाला, कष्ट देने जैसा कोई अधमपना नहीं। तो किसी को कष्ट नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को गाली गलौज नहीं करना, मारना नहीं, झगड़ना नहीं। तो भगवान ये सारी बातें देखते हैं। चित्रगुप्त सब बातें लिखता है। तो जितना पुण्य होगा, पाप कितना होगा। तो एक तराजू में पाप को डाल देते, और एक तराजू में पुण्य का डाल। जिसका पलड़ा भारी वो ज्यादा पापी समझो। पाप का पलड़ा भारी हो गया तो ये पापी है, दुष्ट है, इसको यमपुरी में भेज के उसको कड़ी से कड़ी सजा देते। और पुण्य का पलड़ा भारी है तो इसको स्वर्ग में भेजकर अच्छा खाने को, अच्छी बातें, अच्छा अच्छा माहौल, सब सुखी सुख, और उधर दुखी दुख। तो कभी भी ध्यान रखना, तो दया की महिमा कितनी है। थोड़ी भी प्राणी मात्र पे तुमने दया किया तो तुम्हारा पुण्य का काम हो गया, पुण्य के खाते में तुम चले गए। तो कभी भी ध्यान रखो, घर में माता पिता रहो, भाई बहन रहो, तो क्लास में दोस्त रहो, कोई शादी को गए वहां नए नए दोस्त बने, मेहमानों के बच्चे, सबके साथ अच्छा रहना। मन के विरुद्ध एक आधी बात हो गई तो भी टाल देना, चलो 2 दिन के तो साथी है, फिर तो अपने अपने गाँव जाने वाले। और वहां झगड़ने लोग है सारे, शादी में तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा। कहाँ भी जाओ, खेल के लिए गार्डन में जाओ, घूमने के लिए, पिकनिक के लिए कहाँ जाओ, 2 स्कूल के बच्चे मिल गए, दोस्ती हो गए, कोई तो बहाने झगड़े हो गए, गाली गलौज हो गए, मत करना। ध्यान में रखो, दया की बहुत बड़ी महिमा है। हर प्राणी, गाय दिखी उसको घास खिलाओ, उसके पाँव पड़ो, उसके पीठ पर से हाथ फेरो। अरे गाय के अंदर तो 33 कोटि भगवान वास करते। एक गाय का तुमने दर्शन किया तो 33 करोड़ भगवान के दर्शन हुए। वैसे तो कभी भी प्राणियों को दया करना चाहिए। है ना अच्छी कहानी? सबने सुना? हाथ ऊपर करो। अरे वाह, सारे बच्चों ने हाथ ऊपर किया। तो आज कितनी कहानियां हो गई? 2। पहली कहानी कौन सी बोला? स्वतंत्रता का सुख। और दूसरी कहानी दया की महिमा। अब कल दूसरी कहानी। बाय।